हाँ, तो तूने मना किया तो मैंने बना दिया। मंगोड़े तो बने सो बने, पनीर पकौड़ा भी बना दिया मैंने। मैं ऑलमोस्ट रोज ही कपड़े धोती हूँ, बट कपड़े धो के और बाथरूम में टंगा के छोड़ देती हूँ। तो इस व्लॉग को मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। मैं पूजा पाठ करके ज़रा सा बैठी सोफ़ा पे आराम किया, तब तक फ़ोन भी चार्ज हो गया और यहाँ मैं पीसने लगी हूँ मंगोड़ों के लिए दाल। अब एक रात पहले मैंने दाल भिगो दी थी तो पिस भी बहुत अच्छे से जाती है, और अगर आपने नहीं भिगोई है तो उसका तरीका मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया है। तो वैसे भी मंगोड़े बनाए जाते हैं। अब देखिए पिस तो गई है और अभी आपको दिखाती हूँ सामने से कि कैसी आपको पीसनी है। मंगोड़ों की रेसिपी मैंने कई बार शेयर की है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने 3 से 4 इसी छोटे चम्मच से साबुत दाल को पहले डाल दिया है और बाकी मैं दरदरा सा पीस रही हूँ। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। पूरी दाल यहाँ पिस गई थी और उसके बाद मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, क्योंकि साबुत दाल भी मैंने इसमें डाली है 2-3 चम्मच, और ये मिर्ची डाल रही हूँ मैं। अब इन दिनों जो मिर्ची आ रही है वो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है। वैसे मंगोड़ों में मिर्ची ज़रा तेज़ ही रहती है, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। ज़रा चटपटा रहता है तो अच्छा लगता है। और धनिया इसमें अच्छे से डालना है, बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है। एक छोटी कटोरी मैंने निकाल लिया है धनिया, और ये डली वाली जो हींग होती है उसको मैंने पानी में ज़रा सा भिगो दिया था। इसका जो सेंट है वो ज़्यादा आता है पाउडर की हींग से। तो ये जो मेरे पास हींग है, ये जब मैं अभी कुछ दिनों पहले यूपी गई थी वहाँ से लाई थी। तो इसको मैंने डाल दिया है मिक्स करके। थोड़ा सा आप नमक को इसी टाइम पे टेस्ट करके देख लीजिए, या फिर 1-2 मंगोड़े बना के आप खा के देख लीजिए। मैंने इसी टाइम पर चेक किया है, नमक कम था, वो भी डाला मैंने, और हींग भी ज़रा कम लग रही थी मुझे, तो जो हल्की सी बची थी कटोरी में उसी को अच्छी तरह से मैंने घोल के डाल दिया है। बस इसमें नमक, हींग, हरी मिर्ची और हरा धनिया, दैट्स इट। इसमें और कुछ भी नहीं जाता है। उसी में इनका मतलब जो टेस्ट है मंगोड़ों का गज़ब का आता है। और इसको जब भी आप बनाएं सरसों के तेल में ही बनाइए। तो मैं इस तरह से ही तेल डाल रही हूँ ताकि पूरे साइड में लग जाए अच्छी तरह से तेल, और मंगोड़े जो हैं वो चिपकेंगे नहीं। हमेशा 1-2 चुटकी नमक डाल दीजिए तेल में, तो उससे कच्चे तेल की स्मेल नहीं आती है। बस फटाफट से मैंने गरम गरम मंगोड़े छाने हैं। तो इस बरसात में मेरी मम्मी का बड़ा मन कर रहा था मंगोड़े खाने का, तो ये मम्मी की फरमाइश पर बने हैं। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं और आपको फुल एकदम डिटेल रेसिपी देखनी है, वैसे इसमें आप देख के समझ जाएंगे कि मंगोड़े कैसे बनाने होते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कुछ भी कन्फ्यूजन हो इसको लेकर के, तो मैं एंड स्क्रीन पर डिटेल रेसिपी का वीडियो अटैच करूँगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। या मंगोड़े बन के तैयार हो गए, और सबसे पहले जो मंगोड़े बने हैं वो मैंने अपनी मम्मी को खिलाए हैं। और अब आप एक्सप्रेशन देखिएगा, इतनी खुश हो जाती हैं मेरी मम्मी मंगोड़े खाकर। मंगोड़े देखिए ऐसा है ना कि हमारे घर में किसी को नहीं पसंद है ऐसा कोई है ही नहीं, बट हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा पसंद है बहुत पसंद है। और टेस्ट भी इसका एकदम अनदर लेवल है। बाकी जितने भी पकोड़े हैं ना, उनसे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। अगर आपने एक बार बना के खा लिए तो मैं 100% श्योर हूँ कि इसके अलावा आपको कोई पकोड़े पसंद नहीं आएंगे। मैं लेकर आई मम्मी के लिए, तो मम्मी ने कहा कि तू भी उठा एक, और गर्मा गर्म थे एकदम। मैंने खाया, मतलब मैं क्या बोलूँ कि मज़ा आ गया। और मम्मी का एक्सप्रेशन देखिएगा। और मैंने बना के आधे मंगोड़े मैंने पूरे मम्मी को ही दे दिए कि आराम से आप खाते रहिए 2-3 दिन।
अब इतनी दाल के मंगोड़े बनाने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। मैंने 1 किलो दाल भिगोई थी और मुझे याद नहीं है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी 1 किलो से नीचे दाल के मंगोड़े बनाए हों। और यहाँ मैंने पनीर पकौड़े भी बना डाले। हाँ, तो तूने मना किया तो मैंने बना दिया। मंगोड़े तो बने सो बने, पनीर पकौड़ा भी बना दिया मैंने। उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला और गोल मिर्ची पाउडर डाल के थोड़ा सा नानी को दे दे। नानी 2-3 ठो ही लेगी, मना कर रही थी, मगर दे दे। गरम मसाला मत डाल, काली मिर्ची डाल दे, या गरम मसाला डाल दे थोड़ा थोड़ा। बनाने के लिए शिमला मिर्ची और पनीर की सब्जी मैं बनाने वाली थी, बट आंचल ने बोला कि फिर कर्ड राइस बनाने के लिए, तो फिर मैं काट चुकी थी और साथ के साथ ही मैंने 2-3 छोटे चम्मच बेसन घोला, थोड़े मसाले मिक्स किए और ये भी मैंने बना दिए कि चलो ठीक है, बरसात का समय है, आज मैं मंगोड़े बना रही हूँ तो आज पकौड़े भी खा लो। और मंगोड़े पकौड़े सारा सब कुछ बनने के बाद में फिर से मैंने मुंह हाथ धोया और मैं यहाँ मंदिर में आई। मैंने चेक किया तो जलधारी की लुटिया में थोड़ा सा पानी कम हो गया था, तो फिर से मैंने गंगा जल डाला। तो जिस हिसाब से मैं जलधारी की जो धारा है उसको सेट करती हूँ, 2-2.5 घंटा अगर नहीं भी चेक करो तो भी चलता है, तो इस हिसाब से ही मैं लगाती हूँ। और रात में थोड़ी सी और स्लो कर देती हूँ मैं, क्योंकि लुटिया का जो जल है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। और चावल मैंने मंगाए हुए थे, डब्बों में एकदम ज़रा से ही बचे थे। वैसे मिनी गेट चावल थोड़ा बचा हुआ है, जो थोड़ा मोटा सा चावल है। गोविंद भोग चावल ज़्यादा बनते हैं घर में, तो घर के डब्बे में या टीन में जिसमें भी आप चावल रखते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। अपशगुन होता है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा मंगा के रखिए, डाल दीजिए, वो ठीक है। तेज़ पत्ता मैंने रख दिए हैं 4-5, इससे कीड़े नहीं लगेंगे। लौंग भी आप रख सकते हैं। और सबसे सस्ता वाला जो उपाय मैंने आपको बताया कि नीम की पत्तियां डाल दीजिए, कभी भी कोई कीड़ा अनाज में नहीं लगता है। और मंगोड़े जब मैं बना रही थी तो एक तरफ मैंने चावल भी बना लिए थे और उसके बाद इसका किया है मैंने कर्ड राइस। तो ये एक तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा होता है। मैंने दही में हल्का सा पानी मिक्स करके और थोड़ा सा मैंने पतला किया है, बस उसको मैंने डाल दिया है हिसाब से नमक। और इस टाइम पे आप कच्ची हरी मिर्च खाते हैं तो वो भी डाल लीजिए, प्याज खाते हैं तो बारीक काट के डाल सकते हैं, वैसे मैंने नहीं डाला है। इन सब चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट हाँ धनिया की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है हर खाने में और टेस्ट बढ़ जाता है। धनिया डाला है और यहाँ लिया है मैंने देसी घी। तो देसी घी का छौंका लगाया है, आप चाहें तो ऑयल का भी लगा लीजिए, और देसी घी के छौंके की बात ही अलग है। तो घी गर्म हो गया है, मैंने इसमें सरसों डाली है और डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग और 1 कश्मीरी लाल मिर्ची। इसमें आप करी पत्ता भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। फिर मैंने लगाया है बढ़िया सा तड़का। और ये बिल्कुल टेस्टी सा हेल्दी सा लंच हमारा बनके हो गया तैयार। इसके साथ हमने खाया है सैलेड। अब देखिए, यही बात मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब घर में कुकिंग का या कोई भी काम ज़्यादा होता है, आपके ऊपर काम का प्रेशर ज़्यादा है, जैसे मंगोड़े बनाने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, कितनी देर खड़े रह के बनाना होता है, तो फिर लंच या डिनर को आप बिल्कुल सोबर सिंपल कर दीजिए कि एक चीज़ बनाइए और वो सब खा लें बिना नाटक किए, है ना। तो इससे काम का बर्डन भी कम हो जाता है अपने ऊपर और सारा काम अच्छे से निपट भी जाता है। अब शाम को मिल रही हूँ आपसे, कुछ 6:45 बजे का समय है। मैंने सारी लाइट्स ऑन की है और यहाँ जलधारी को मैं चेक कर रही हूँ और उसमें मैंने गंगा जल भी डाला है। तो जितने बार आप जलधारी चेक करेंगे उतने बार आपको मुंह हाथ पैर धोकर कुल्ला करके और गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर कीजिए, तभी गंगा जल उसमें डालिए। 8:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैंने जलधारी को लुटिया को भरा गंगा जल से। अब जा रही हूँ, नहाऊंगी। सावन लगता है तो पूरा महीना मैं शाम को भी नहाती हूँ, क्योंकि जलधारी फिर चेक करनी पड़ती है ना। अब मैंने जो स्पीड है उसको थोड़ा सा स्लो किया है, ताकि वो सुबह तक आराम से लुटिया ख़त्म नहीं होगी, चलती रहेगी, ठीक है। तो जलाभिषेक होता रहेगा, उस हिसाब से मैंने
थोड़ा सा स्लो कर दिया है, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। और फिर नाइटी चेंज करने जाऊंगी, नहाऊंगी, नहा के आके फिर एक बार चेक करूंगी, सोने से पहले एक बार चेक करूंगी। तो इसलिए सावन में दोनों टाइम नहाना, और नवरात्रि में भी दोनों टाइम कपूर से आरती होती है सब। तो अगर बिल्कुल साफ़ हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर नहा लेते हैं शाम को। तो सुबह शाम दोनों ही चलता है। अभी मैं बाबा जी के आपको दर्शन कराती हूँ। लुटिया अभी इतनी भरी हुई है और मैंने बहुत ही थोड़ा स्लो कर दिया है, ताकि आस्ते आस्ते जलाभिषेक होता रहेगा। ये देखिए, एस्ट्रो खाना पीना सब कुछ हो गया है। टाइम भी आपको दिख रहा होगा, 8:35 होने जा रहे हैं। आज तो बिल्कुल भी जरा सा भी, जो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा भी दोपहर में लेट के आराम किया हो, बिल्कुल नहीं। गर्मी भी लग रही है, पसीना आ रहा है। जा रही हूँ, नहा धो के कपड़े चेंज करूँ, थोड़ा अपना काम करूँगी, फिर सो जाऊँगी। सुबह मिलूँगी आपसे। गुड नाइट। हर हर महादेव। ओम गंगणपतये नमः। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामन को पूर्ण कीजे जग बलिहारी। ओम जय जय श्री मिल्केला महारानी लांगुरा बलबीर जी महाराज की जय। तो शनिवार सुबह की पूजा यहाँ संपन्न हो गई थी, और फिर समय निकाल के जब मैं बैठी नाश्ता करने, तो मुझे याद आया कि भाई सुबह कुछ कपड़े मैंने धोए थे। अब मेरा यही हाल हो गया है कि सुबह धोती हूँ, उसके बाद मुझे रात में याद आता है कि भाई वाकई में मैंने कुछ कपड़े धोए थे जो सामने मुझे टंगे हुए दिख रहे हैं। नहाने के बाद कितने भी घंटे निकल जाएं, कितना भी मैं काम करती रहूं, नहा के मैं जो अपने कपड़े खुद धोती हूँ, अब जैसे ये नया है तो कलर ब्लीडिंग हो ही सकती है, तो इसको मैं खुद धोती हूँ। मैं ऑलमोस्ट रोज ही कपड़े धोती हूँ, बट कपड़े धो के और बाथरूम में टंगा के छोड़ देती हूँ कि सुखा लूंगी। और वो ऐसा दिमाग से निकलता है, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि सुबह की नहाई हूँ और रात में जब अंदर वाले बाथरूम में गई हूँ, अटैच वाले में, तब देख रही हूँ कि मैंने कपड़े तो सुखाए ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर इसमें कॉमन वाले में जाते रहते हैं। नहा के मतलब कब का धो के रखा हुआ है, अब नंबर आया। और आज तो भैया धूप आ गई है धूप बहुत दिनों के बाद आ रही है। कपड़ों में धूप नहीं लगती है ना, तो एक अजीब सी सीलन की स्मेल आती है। इन कपड़ों को तो फ़िलहाल मैंने अभी डाल दिया था, और उसके बाद में जो कपड़े घर पे सूख रहे थे 3-4 दिन से, तो जो थोड़े बहुत रह गए थे स्टैंड में, उनको सभी को मैंने, सूखे हुए कपड़ों को भी मेरे रूम में, चिंकी के रूम में और खिड़की में डाल के धूप लगाई है। क्योंकि जब तक कपड़ों में थोड़ी धूप ना लग जाए ना, बिल्कुल जैसे सीलन सीलन की बदबू सी आती है। बाकी जितना काम है सब मैं लगूं, उससे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखिए, आप मेरे व्लॉग में देखते ही हैं, ये वाला जो ये डोरमेट है, इनके कलर ही ऐसे हैं, ठीक है। मैंने यही सोच के इनको ले लिया था कि गंदे भी होंगे तो ज़्यादा दिखाई नहीं देंगे, अपने हिसाब से मैं धोती रहूँगी। बट इनको ले तो मैंने लिया है, धोने के बाद भी ऐसे ही लगते हैं ये, क्योंकि इनका कलर ही ऐसा है। ये वाला भी लाइट कलर वैसा देख के ले लिया था मैंने, धोने के बाद वैसा ही लगता है, इसलिए थोड़ा सा डार्क और अच्छा दिखे वैसा ही ठीक है।
तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। हर हर महादेव।